अरे पता है राजू भाई, अचानक गांव में लोग कम हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो रहे हैं। जरूर कुछ दाल में काला है, पता लगाना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़ी गंगा नदी थी जिसके पास एक गांव था जहां एक मछुआरा राजू नाम का था जो अपनी बीवी और माँ के साथ एक घर में रहता था। राजू की माँ बहुत बीमार रहती थी और दवाई में काफी खर्चा भी होता था। राजू बहुत मेहनत करता और नदी से ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ने की कोशिश करता। वो पकड़ी हुई मछली इकट्ठा करता था अपने घर के चबूतरे पे और फिर उन्हें बेचने मार्केट जाया करता था। एक दिन की बात है। मैं क्या बोलती हूँ कि आज हम भी मछली पका के खाएं? क्यों, शादी है क्या किसी की? अरे मच्छी बनाने के लिए अब क्या दोबारा शादी करूँ क्या? अरे शादी के लिए दूल्हा भी चाहिए होता है, भूल गई क्या? वो तो आज भी अगर मैं चाहूँ तो 10 दूल्हे खड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ जरूर खड़े होंगे, लेकिन 10 के 10 अंधे होंगे फिर तो। कविता गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और राजू हंसने लगता है। एक दिन राजू चबूतरे से मछलियां लेके बेचने मार्केट जा रहा होता है तो राजू को कुछ सही नहीं लगता। उसे लगा मानो मछलियां कम है। मछलियां कुछ कम लग रही हैं, पता नहीं कहाँ गई। राजू फिर मार्केट में चला जाता है और वहां जाके देखता है कि एक नई औरत मछलियों को एक टोकरी में रखकर बाजार में घूम रही थी। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ बिना कांटे की, ताजा ताजा, खाने में स्वादिष्ट बनेंगी, मछलियाँ ले लो। कल तक तो ये औरत देखी नहीं थी, आज अचानक ये औरत यहाँ कैसे? कोई दूसरे गांव से आई होगी, लेकिन इसको तो मैंने नदी के वहां भी नहीं देखा मछली पकड़ते हुए। वो औरत मछलियां बेचने लगी, वो भी सस्ती, तो सब लोग मछलियां उससे खरीदने के लिए गए। उस दिन राजू की मछलियां नहीं बिकती और वो उदास होकर घर आ जाता है। क्या हुआ, आज उदास क्यों हो? अरे यार, एक नई औरत ने काम शुरू किया है, सस्ती मछलियां बेचती है, और तो और आज मेरी मछलियां भी कम थी। बिना सबूत के शक करना गलत बात है। क्या पता वो औरत कोई दूसरे गांव से आती हो और कहीं और से लाती हो मछलियाँ। वहाँ जिसने भी मछली खरीदी थी वो लोग मछली बन जाते हैं और फिर चुड़ैल उनके घर जाकर वो मछली उठा के खा जाती है। अगले दिन फिर राजू नदी जाता है और वहां उस औरत को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत उसे वहां नहीं मिलती है। राजू फिर नदी से वापस अपने घर आ जाता है और घर आकर वो मछलियों को चबूतरे पर रखकर खाना खाने के लिए चला जाता है। और जब आता है तो मछलियां कम हो जाती हैं। आज तो उस औरत की खैर नहीं। राजू ये सोचकर मार्केट जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि रोज की तरह सब लोग उस औरत से मछलियां ले रहे हैं। राजू उस मछली वाली औरत के पास जाता है और कहता है, आप ये मछली कहाँ से लेके आई हैं? तुझे क्या मतलब, मैं कहीं से भी लेकर आऊं, तू अपना काम कर। राजू ये सुनकर वहां से चला जाता है और उसे शक होता है कहीं इस औरत ने ही मेरी मछलियां तो नहीं ले ली। और वहां दूसरी ओर, अरे पता है राजू भाई, अचानक गांव में लोग कम हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो रहे हैं। जरूर कुछ दाल में काला है, पता लगाना ही पड़ेगा। राजू फिर उस दिन घर जल्दी जाके परेशान होकर सो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर क्या किया जाए। तभी राजू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। राजू, जरा ये दवा ला दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजू दवा लेने के लिए दवाई की दुकान पर जाता है। वो दुकान बड़े मार्केट में थी जहां अक्सर वो मछली बेचने वाली औरत आया करती थी। राजू माँ के लिए दवाई लेता है और घर जाने लगता है तो वो उस औरत को कमलेश के घर से एक मछली लाते हुए देखता है। ये कमलेश भाई के घर से मछली लेके क्यों आ रही है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। जो कि नदी के उस पार बना हुआ है और वहां जाकर वो मछली को काट काट के खाती है बड़े ही शौक से। राजू को आश्चर्य हुआ, आखिर ये औरत कच्ची मछली क्यों खा रही है, और तो और ये तो खुद मछलियां बेचती है, तो इसे भला ये कच्ची मछली इतनी स्वादिष्ट क्यों लग रही है। उसे समझ में नहीं आया और वो दवाई लेकर अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह, मेरी बीवी कहाँ गई? हे भगवान, मेरी बीवी कहाँ गई? अरे क्या हुआ भाई? रात को अच्छी खासी सो रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई सुबह होते ही। ऐसे ही और बाकी गांव वाले रोते हुए आते हैं और बताते हैं कि किसी का बेटा 2 दिन से नहीं मिल रहा तो किसी की बेटी कल से नहीं मिल रही। ऐसे करते करते पूरे गांव में बातें शुरू हो जाती हैं। जब वो गायब हुए थे
उसके पहले उन्होंने कुछ खाया था? सब लोग बोलने लगे मच्छी भात खाया। कोई बोला हाँ मच्छी शाक खाया, कोई बोलता है मच्छी फ्राई खाए। राजू को समझने में देर न लगी। वो समझ गया कि ये मच्छी वाले की मच्छियां खा के सब लोग मछली में बदल रहे हैं और फिर वो चुड़ैल वो मछलियां खुद खा जाती है। मेरी मछलियां भी यही चुराती होगी मार्केट में बेचने के लिए। जरूर उन मछलियों पे कोई जादू करती होगी। राजू को अब सब कुछ समझ में आ गया और उसने ये सब गांव वालों को बता दिया। सब गांव वाले मिलके इसका उपाय सोचने लगते हैं। तभी कमलेश बोलता है, हमारे गांव के बाहर एक मंदिर है माता का, वहां की विभूति जादुई है, जिसके ऊपर डालते हैं भूत चुड़ैल सब जल जाते हैं। मैं अभी जाकर मंदिर से वो विभूति लेके आता हूँ। कमलेश मंदिर से वो विभूति लेके आता है। जब वो चुड़ैल फिर मार्केट में मछलियां बेचने आती है, राजू वो विभूति उस चुड़ैल पे डाल देता है और वो चुड़ैल जल के खाक हो जाती है। फिर पूरे गांव में सुख और शांति का माहौल हो जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।